बोलिए गुरुदेव की जय। कबीर साहिब की वाणी के अध्याय सुमरण के अंग से हमने पहले सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, काहे कबीर सिमरन की साई माई समाई की साखी पर सत्संग दिया था। आज का हमारा विचार फिर कबीर साहिब के सुमरण के अंग से सत्संग लेने का विचार है। कबीर साहिब सिमरन के बारे में आगे हमें समझाते हैं कि इस संसार में बड़े से बड़ा यानी जो सबसे बड़ा है वो संतों की, महापुरुषों की नजरों में कौन है। कबीर साहिब कहते हैं, राजा राणा रावे रंग बड़ा जो सुमरे नाम, कहे कबीर बड़ो बड़ा जो सुमरे निकाम। क्या गजब की बात। आप फरमाते हैं कि इस संसार में, इस मृत्यु मंडल में राजा, राणा, राम और गरीब, इनमें जो ये सभी नाम सुमरते हैं, अविनाशी नाम को सुमरते हैं, तो इनमें भी बड़ा कौन है, यहां हमें इसमें समझाते हैं। क्योंकि राजा परमात्मा का स्मरण कर रहा है तो केवल इसलिए कर रहा है कि वो अपनी प्रजा को, अपने आवाम को सुखी देख सके। राणा योद्धा, शूरवीर योद्धा, वो इसलिए परमात्मा का स्मरण करता है ताकि वो मैदाने जंग में अपनी जीत कर सके, फतेह पा सके। गरीब व्यक्ति, रंग व्यक्ति, वो इसलिए सिमरन कर रहा है ताकि वो इस दुनिया में धन संपदा को पा सके। सिमरन तो सभी कर रहे हैं, राजा भी कर रहा है, राणा भी कर रहा है, गरीब भी कर रहा है। और कबीर साहिब कहते हैं, देखो सिमरन कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन इनमें बड़ा कौन है, किसको हम कहें कि ये बड़ा है। आप ही जवाब देते हैं, कहें कबीर बड़ो बड़ा, कि मैं उसको बड़े से बड़ा कहूंगा। किसको? जो सुमरे निकाम, जो किसी कामना के वशीभूत होकर के सिमरन नहीं कर रहा है। कबीर साहिब कहते हैं, मैं उसको बड़ा कहूंगा। और बड़ा भी वही है क्योंकि जिसने भी इस संसार में कुछ भी कामना रख करके सिमरन किया है, उस कामना की पूर्ति जरूर होती है और उस कामना की पूर्ति के लिए उसे बार 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 इस संसार सागर में जन्मना और मरना पड़ता है। कितना सुंदर हमें समझाया कबीर साहिब ने कि
हम सिमरण करें तो केवल निकाम होकर, कामना से रहित होकर हम सिमरण करेंगे तो हमारे सिमरण का मनुष्य जन्म में जो हम ये सिमरण निकाम होकर कर रहे हैं, इसका ये फायदा होगा कि हमारा आवागमन जन्म मरण का जो चक्र है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा आप निष्काम होंगे, सिमरण करें। महात्मा बुद्ध कहते हैं आप डिजायरलेस हो जाइए। और कबीर साहब ने और भी जोर दे के कहा है जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना बेटा ना बेटी ना स्त्री ना मान ना सम्मान, वो शहंशाहों का शहंशाह है। हमें कबीर साहिब की इन वाणी को समझने के लिए सत्संग रूपी दरिया में स्नान करना पड़ेगा। तो ये कबीर साहिब की वाणी है। इसमें हम एक उदाहरण के जरिए वो समझ सकते हैं कि एक राजा था, वो जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। तो वो जंगल में जब शिकार के लिए जा रहा था, वहां उसे प्यास लगी। तो एक कुएं पर गया पानी पीने के लिए। वहां एक व्यक्ति उसे मिला, उसने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो राजा कहता है भाई मैं फला देश का राजा हूं, तूने मुझे पानी पिलाया है, तेरा बहुत एहसान मुझ पर है, और अगर कभी मेरी जरूरत हो तो मैं राजा फला देश का हूं, मेरे पास आ जा, तेरी जरूरतें पूरी कर दूंगा। समय बीता, जिस व्यक्ति ने पानी पिलाया था उसको कुछ धन की आवश्यकता पड़ी और वो उस राजा के पास जाता है। तो क्या देखता है कि राजा भजन पे बैठा है और कुदरत से हाथ फैला करके वो कुछ मांग रहा है। उस व्यक्ति ने जब राजा भजन से उठा, उससे पूछा राजा से कि राजा ये आप हाथ ऊपर करके क्या कर रहे थे, क्या मांग रहे थे, कुछ मांग रहे थे? राजा ने कहा कि हाँ भाई, मैं परमपिता परमात्मा से अपनी आवाम के लिए सुख और शांति मांग रहा था। इतना सुनते के साथ ही वो व्यक्ति बिना राजा से कुछ कहे वापिस लौट चला। राजा ने उसे आवाज दी, भाई सुन, तो किस कार्य हेतु आया था वो तो बता। वो कहता है राजन, जिस कार्य हेतु मैं यहां आया था, मैंने देखा कि जिससे मैं कुछ मांगने जा रहा हूं वो भी किसी और शक्ति से दोनों हाथ फैला करके मांग रहा है। तो मेरी नजर में राजन ये समझ आई कि क्यों ना मैं भी उसी परमपिता परमात्मा से मांगू जिससे तू मांग रहा है। मैं तुझसे क्यों मांगू?
तो भी मेरी तरह ही भिखारी है। तो कहने का मतलब यही है कि हम जो भी फरियाद करें अपने सतगुरु से करें, परमपिता परमात्मा से करें, तो कबीर साहिब की नजरों में केवल वही बड़ा है जो बिना किसी डिमांड के, बिना किसी चाहत के परमात्मा का स्मरण कर रहा है, सिमरण कर रहा है। तो आज की ये साखी पे कबीर साहिब का ये कथन आपके समक्ष रखा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमरन से संबंधित अगला सत्संग अगली कड़ी में होगा। तब तक के लिए सभी को नमन। साहिब साहिब साहिब